एवरीवन, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। ये जो है फर्स्ट चैप्टर है इन डेटा स्ट्रक्चर। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड आईटी में आई थिंक नहीं है, एंड AIML इन सब में। सो पहला टॉपिक है बेसिक टर्मिनोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। We have already learned the basic of programming in C in the previous semester and know how to write, debug and run simple program in C language. Our aim has been design good programs, where a good program is defined as program that run correctly, is easy to read and understand, is easy to debug and easy to modify। मीन्स कि हमने जो पहला फर्स्ट ईयर में प्रोग्रामिंग इन सी हमें जो सब्जेक्ट हुआ करता था, तो उसमें जो हमने सीखा है कि नॉर्मली टर्बो सी हो गया या फिर VS कोड हो गया, इन दोनों में मीन्स बेसिक जो होता है, बेसिक हमने क्या सीखा, कैसे स्टैक कैसा यूज़ होता है, हर एक कैसा यूज़ होता है। तो उसके बेस पे इस चैप्टर में हमें थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करने को मिलेगा। सो उसके टेक अवे ले लेते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी, डेटा टाइप, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम एंड देयर फीचर्स, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सी, बिग और नोटेशन। सो इसमें ये आगे बढ़ते। A program should undoubtedly give correct result, but along with that it should also run efficiently. A program is said to be efficient when it executes in minimum time and with minimum memory space. In order to write efficient program, we need to apply certain data management concept। मीन्स जैसा कि आप कोई भी अगर प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट करोगे तो उसमें वर्ड्स परफेक्टली प्रॉपरली होने चाहिए, एंड उसमें मिनिमम मेमोरी स्पेस होना चाहिए, मिनिमम टाइम में लगना चाहिए। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा मैनेजमेंट इज़ ए कॉम्प्लेक्स टास्क दैट इंक्लूड्स एक्टिविटी लाइक डेटा कलेक्शन। मीन्स ये डेटा मैनेजमेंट के मतलब टास्क एक्टिविटीज़ मतलब कौन कौन से में यूज होता है डेटा स्ट्रक्चर, वो है डेटा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इनटू अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर एंड डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग रूटिंग फॉर क्वालिटी एसोसिएट्स। डेटा स्ट्रक्चर इज़ क्रूशियल पार्ट ऑफ डेटा मैनेजमेंट। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, and in this book it will be our prime concern। A data structure is basically a group of data elements that are put together under one name to define a particular way of storing and organizing data in a computer so that it can be used efficiently। जो डेटा स्ट्रक्चर है क्रूशियल पार्ट है डेटा मैनेजमेंट का, एंड ये जो है बेसिकली ए ग्रुप ऑफ डेटा एलिमेंट दैट आर पुट टुगेदर अंडर वन नेम। तो जितना भी ग्रुप है उसको जो है अंदर वन नेम में तो डिफाइंड ए पार्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा। डेटा स्ट्रक्चर आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर सिस्टम। डेटा स्ट्रक्चर का जो यूज होता है वो सभी प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर सिस्टम में यूज होता है। सम कॉमन एग्जांपल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इंक्लूड्स अरे, लिंक्ड लिस्ट, क्यूज, स्टैक, बाइनरी ट्रीज एंड टेबल, हैश टेबल। डेटा स्ट्रक्चर आर वाइडली अप्लाइड इन एरिया लाइक द फॉलोइंग। So first is compiler designing, statistical analyzing package, numerical
एनालाइजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेटिंग सिस्टम DBMS सिमुलेशन ग्राफिक्स। सो ये जो है 8 पॉइंट्स है, इसमें मेन डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। कंपाइलर डिज़ाइनिंग मीन्स कोई भी डिज़ाइनिंग हो जाएंगे उसमें यूज होता है। स्टैटिकल एनालाइज पैकेज उसमें यूज होता है। न्यूमेरिकल एनालाइज में यूज होता है। AI में होता है, जो कि अभी बहुत डिमांड में बढ़ रही है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा विंडोज़ 10 होगा, विंडोज़ 7 होगा, लिनक्स हो गया, ये सब में होता है। DBMS में होता है। डेटा मैनेजमेंट, आई थिंक इसका ये डेटा बेस मैनेजमेंट सिमुलेशन में होता है। सिमुलेशन जैसा कोई सॉफ्टवेयर होगा, लैब की एक्टिविटी हो गई, उसको रन करने के लिए। ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में होता है। When you read DBMS subject, you will realize that major data structure used in network data model in graph। जब आप लोग पढ़ोगे, मतलब DBMS चैप्टर है, सब्जेक्ट है, पढ़ो तो उसमें आपको थोड़ा मीन्स डेटा स्ट्रक्चर के बारे में आपको नॉलेज आएगा।